विक्रम बत्रा एक ऐसा चरित्र, एक ऐसा व्यक्तित्व जिसके विषय में आप सभी लोगों ने अलग अलग माध्यमों से देखा, सुना और पढ़ा होगा। वो एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने कारगिल के युद्ध में भारत को विजय दिलाई थी, और यदि मैं ऐसा कहूँ कि उनकी वजह से ही भारत को विजय मिली थी तो ये बात भी अतिशयोक्ति नहीं होगी। ऐसे महनीय व्यक्तित्व, ऐसे साहसी व्यक्तित्व के विषय में, उनकी जीवन यात्रा पर मैंने कविता गढ़ने का प्रयास किया है, जो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। सुनिएगा। भारत माता का गौरव ध्वज नभ में फिर लहराएगा। जब वीर, जो साहसी लोग होते हैं, जो शूरवीर लोग होते हैं, उनकी बात ही कविता हो जाती है। इस कविता में और कुछ भी नहीं है, केवल वो बातें हैं जो विक्रम बत्रा ने कही थी। भारत माता का गौरव ध्वज नभ में फिर लहराएगा, या कि तेरा विक्रम तन पर ओढ़ तिरंगा आएगा। भारत माता का गौरव ध्वज नभ में फिर लहराएगा, या कि तेरा विक्रम तन पर ओढ़ तिरंगा आएगा। जब विक्रम के आला अधिकारी ने विक्रम से पूछा कि क्या तुम किसी फौजी की संतान हो, क्या तुम्हारे घर में कोई फौज में रहा है, तो विक्रम ने कहा कि नहीं, मैं तो मेरे पिताजी तो एक शिक्षक थे और मेरी माँ एक गृहिणी थी। तब उनके आला अधिकारी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि एक शिक्षक के पुत्र के अंदर इतना साहस कैसे हो सकता है। तब विक्रम बत्रा एक जवाब देते हैं कि फौजी तो कहीं भी पैदा हो जाता है। बस इसी बात की मैंने कल्पना की और इस कल्पना का एक बंध है, मैं आपके बीच में रखता हूँ। शिक्षक पिता से जो सुनी थी शौर्य की कथाएं, यही सीख पाई थी कि रण छोड़ना नहीं। शिक्षक पिता से जो सुनी थी शौर्य की कथाएं, यही सीख पाई थी कि रण छोड़ना नहीं। जननी व जन्मभूमि स्वर्ग से महान है, सो अपनी धरा का एक कण छोड़ना नहीं। जननी व जन्मभूमि स्वर्ग से महान है, सो अपनी धरा का एक कण छोड़ना नहीं। चाहे कितना ही विकराल शत्रु हो, परंतु ऐसा सुनते हैं कि उनकी माँ जो थी वो रामचरितमानस का निरंतर अध्ययन करती थी, और इसीलिए विक्रम और उनके छोटे भाई जो थे विशाल, दोनों जुड़वा भाई थे। एक का नाम लव और एक का नाम कुश उनकी माता जी ने रखा था। तब मैं बंद रखता हूं कि चाहे कितना ही विकराल शत्रु हो, परंतु धैर्य जानकी सधर तृण छोड़ना नहीं। धैर्य जानकी सधर तृण छोड़ना नहीं। रघुकुल वाली रीति नीति याद आई फिर, प्राण भले जाए पर प्रण छोड़ना नहीं। प्राण भले जाए पर प्रण छोड़ना नहीं। तब मन में यह दृढ़ निश्चय, तब मन में यह दृढ़ निश्चय, जो होगा देखा जाएगा। सौगंध तेरी धरती माता, एक दुश्मन ना बच पाएगा। भारत माता का गौरव ध्वज नभ में फिर लहराएगा। भारत माता का गौरव ध्वज नभ में फिर लहराएगा, या कि तेरा विक्रम तन पर ओढ़ तिरंगा आएगा। ये कहानी आगे बढ़ती है, विक्रम की यात्रा आगे बढ़ती है। विक्रम, जो लेफ्टिनेंट विक्रम थे, वो 51-40 चोटी पर विजय प्राप्त कर लेते हैं और उनकी पदोन्नति हो जाती है। उनको लेफ्टिनेंट से कैप्टन बना दिया जाता है। उसके बाद उनको एक टास्क और दिया जाता है, उन्हें अवसर दिया जाता है कि वो इस युद्ध को ख़त्म करें, और उस युद्ध की सबसे दुर्गम और सबसे मुश्किल चोटी पर विजय प्राप्त करने के लिए विक्रम से कहा जाता है कि आप इस युद्ध में आगे बढ़ें और इस चोटी पर विजय प्राप्त करके आप आएँ। तब उस यात्रा से पूर्व विक्रम अपने घर फ़ोन लगाते हैं और उस प्रेमिका से बात करते हैं जिनसे वो एक वादा करके आए थे कि मैं वापस आऊँगा तो तुमसे विवाह करूँगा। क्या बात की होगी विक्रम ने, मैंने कल्पना की है, मैं कल्पना का बंद आपके बीच में रखता हूँ। जितना किया है मैंने नेह माता भारती से, उतना ही तेरी हर बात से लगाव है। जितना किया है मैंने नेह माता भारती से, उतना ही तेरी हर बात से लगाव है। देह के प्रभाव का खिंचाव मात्र नहीं प्रिय, आत्मा के संग आत्मा का ये जुड़ाव है। देह के प्रभाव का खिंचाव मात्र नहीं प्रिय, आत्मा के संग आत्मा का ये जुड़ाव है। जिंदगी रही तो तेरे नाज भी उठाऊंगा मैं, जिंदगी रही तो तेरे नाज भी उठाऊंगा मैं, किंतु अभी सीमा पर युद्ध का तनाव है। किंतु अभी सीमा पर युद्ध का तनाव है। जीत अभी शेष है, विशेष एक और दुर्ग,
एक जंग आखिरी है, आखिरी पड़ाव है, एक जंग आखिरी है, आखिरी पड़ाव है। तब वो वादा लेकर संग पूरी पलटन को तेरा दीवाना आएगा, लेकर संग पूरी पलटन को तेरा दीवाना आएगा। आंगन हर चौराहा अपने स्वागत में द्वार सजाएगा, भारत माता का गौरव ध्वज नभ में फिर लहराएगा, भारत माता का गौरव। और इसके बाद विक्रम आगे बढ़ते गए और छोटी छोटी चोटियाँ वो विजय करते गए। और उसके बाद वो अंतिम समय आया जब उन्हें आखिरी फतेह, आखिरी दुर्ग जो है वो जीतना था, आखिरी किला जो है उन्हें अपने कब्ज़े में लेना था। और वो समय और क्या परिस्थिति रही होगी उस समय, मैंने कल्पना की है, कल्पना का बंद मैं आपके बीच में रखता हूँ। शत्रुओं के बंकर पे बंकर उड़ाए पर अपनी दशा का कुछ भान ही रहा नहीं, गोलियों से छलनी हुआ शरीर पर जख्म, रीसने लगे हैं कब ध्यान ही रहा नहीं, रीसने लगे थे कब ध्यान ही रहा नहीं। रहना ना रहना किसी का भी क्या होगा यदि मातृभूमि का वो स्वाभिमान ही रहा नहीं, मातृभूमि का वो स्वाभिमान ही रहा नहीं। आखिरी लड़ाई में भी विजय दिलाई पर भारती का बेटा वो महान ही रहा नहीं, भारती का बेटा वो महान ही रहा नहीं। इसीलिए मैंने कहा साहस की परिभाषा में केवल विक्रम लिखा जाएगा, साहस की परिभाषा में केवल विक्रम लिखा जाएगा। विक्रम बत्रा इस भारत का सुपर हीरो कहलाएगा, भारत माता का गौरव ध्वज नभ में फिर लहराएगा, भारत माता का गौरव ध्वज नभ में फिर लहराएगा। या कि तेरा विक्रम तन पर ओढ़ तिरंगा आएगा।